हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर। और आज हम एक धांसू टॉपिक लेकर आए हैं। आपके बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, इसमें पूछा जाने वाला सबसे वीवीआई क्वेश्चन इस चैप्टर का हर साल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और एकदम आसानी से अचीव करेंगे लोग, एकदम आसानी से, जो आप एग्जाम में एकदम आसानी से कर पाएंगे और 100% टोटल नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। और हर साल एक क्वेश्चन इससे आने वाला है, इस साल भी आएगा। देखिए यहाँ पर √5 दे देगा, √3 दे देगा, √7 दे देगा, √2 दे देगा। तो सबको एक ही तरह से सिद्ध करते हैं। ठीक है। एक सिद्ध करने के लिए आप लोग जान जाइएगा, सबको आसानी से कर दीजिएगा। हम एक आपको सिद्ध करके आज बता देते हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन 1.3 का, वो क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हमें एक सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसको कैसे करेंगे तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे, उसका उल्टा मानेंगे। उसके बाद हम कथन लिखेंगे, तब ना पता चलेगा कि क्यों है आखिर अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो माना, इसका उल्टा मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों, हम लोगों ने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। हम लोग उसका उल्टा माने। ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लीजिए। जब परिमेय संख्या मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हो, और जहां q ≠ 0 हो। ठीक है। तो हम मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। तो इसलिए इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं जी। √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है। a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब p/q के रूप में लिख लीजिएगा, चाहे a/b के रूप में लिखिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है। और यहाँ जो a और b है, यहाँ a और जो b है, देखिए ध्यान से, यहाँ a और b है, यहाँ a और b है, यहाँ b, a और b एक क्या है जी, a और b एक, आपको मान लेंगे हम, सह अभाज्य संख्या है। स्वअभाज्य का मतलब क्या हुआ। स्वअभाज्य संख्या आप लोगों को बताया गया है। स्वअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका HCF 1 आता है, उसे स्वअभाज्य संख्या। तो देखिए, जहां a और b, यहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, संख्या है। ए और बी स्वअभाज्य संख्या है। और आप लोग को पता है कि स्वअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। ध्यान में रखिएगा, स्वअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। जैसे 5, 7 स्वअभाज्य संख्या हो गया। ठीक है। जो भी स्वअभाज्य संख्या का परिभाषा नहीं देखा है, मेरे पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा, उसमें पढ़ा है। ठीक है। यहाँ आ जाइए। अब बताइए HCF कितना होगा। HCF AB का कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, कितना होगा जी, 1। HCF AB का 1 होगा। क्यों होगा, कि हम लोग इसको माने हैं कि स्वअभाज्य संख्या है। तो स्वअभाज्य संख्या का जो HCF होता है 1 होता है। स्वअभाज्य संख्या मतलब दुगो अभाज्य संख्या का जोड़ा। आपको बताए थे, जा करके पिछले वीडियो में देखिएगा। ठीक है। जैसे 5, 7 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, ये स्वअभाज्य संख्या। ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, अब देखिए, अब इतना हम लोग मान लिए कि इसको √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या हम इसको माने हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, एक ही वीडियो बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से 2 क्वेश्चन हम सिद्ध कराएंगे, सारा क्वेश्चन आपसे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। चलिए ध्यान से, अब हम इसका तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। देखिए, आप पहले स्क्वायर कर दे, चाहे इसे कर दे। देखिए, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तब b√5 हो जाएगा, इक्वल टू ए बच जाएगा। देखिए, तिरछा तिरछी गुणा किए तब 5 में, √5 में b से गुणा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ
वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो इधर भी वर्ग करिएगा, बी रूट फाइव का, रूट फाइव का बी रूट फाइव का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, करिएगा कि नहीं करिएगा, करिएगा। आप वहां ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन आगे भी बढ़ा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब लोग एक जैसा नहीं करता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। चलिए अब बताइए, बी का स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट फाइव का स्क्वायर कितना होगा जी, किसी भी रूट में संख्या उसका स्क्वायर वही संख्या हो जाती है, जैसे रूट फाइव का फाइव हो जाएगा, जैसे 50 25 हो, 25 का 5 निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब ए स्क्वायर है, अब ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बटा 5। क्लियर है, यहां तक दिख रहा है सबको, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5, इतना सबको समझ में आ गया, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग को समझ में आ गया, तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 5 किसको डिवाइड कर रहा है, देखिए इस तरह से आपकी किताब में नहीं दिया होगा, एकदम आसान तरीका है, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, 5 से भागा कौन में लगल है, वो ए स्क्वायर में, देखिए तो लिखेंगे 5 कमा ए स्क्वायर को विभाजित करता है, करता है 5 कमा ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये ए स्क्वायर है, ये आपका ए स्क्वायर है, 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, समझिए, तब 5 ए को भी करेगा भाई, सिंपल बात है, स्क्वायर नहीं रहेगा तब तो डिवाइड करेगा, जब कर रहा है तो लिखेंगे, तो इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तब 5 ए को भी करेगा, समझ में आया कि नहीं आया, ये कथन हमारा 1 हो गया, एक कथन 1 हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं न है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए अब हम दूसरा कथन चलते हैं, दूसरा, यहाँ से दूसरा कथन लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे बेटर रहेगा, आप लोग के लिए यहाँ दिखेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से सिद्ध करिएगा तो हो जाएगा, नहीं सिद्ध करेगा तो नहीं होगा, समझ में इतना तक आ गया, 5 ए स्क्वायर डिवाइड करता था, 5 ए को भी करेगा, क्लियर। अब हम मान लेते हैं कि, ध्यान से समझिएगा, जरूरी है समझना, ठीक है, जरूरी है समझना। देखिए ए बराबर हम मान लेते हैं 5 से, कितना बराबर, ए बराबर हम मान लेते हैं 5 से, ए बराबर हम अपने से, देखिए 5 है ना, रूट 3 रहेगा तो 3 मानेंगे, 7 रहेगा तो 7 मानेंगे, ऐसे ए बराबर हम कितना मान लेते हैं, 5 से, कितना मान लेते हो, 5 से, ए बराबर हम मान लेते हैं 5 से, क्लियर है ना, समझ में आया। अब बबुआ, अब इसका वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण में, तो समीकरण 1 क्या है, वो जब बी स्क्वायर है बराबर है, देखिए बराबर है, वो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर है, बराबर है। अब बताइए ए का मान कितना आया है, ए का मान हमने माने है 5c, ए का मान हम माने हैं 5c, ठीक है, ए का मान क्या माने हैं 5c, तो ए का मान 5c का है, देखिए जो, सुनिए ध्यान से, क्यों माने, मान लीजिए 5 से भाग दीजिएगा ए में, देखिए ध्यान से, ए में 5 से जब भाग दीजिएगा तो कौनो न कौनो बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, एक बार में जाए, 2 बार में जाए, चाहे 5 बार में जाए, चाहे कितना बार में जाएगा ना, तो उसी को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं कि इतना बार में ये कट
हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आ गया होगा कि 5 के पहाड़ा सी बार पढ़े तो हमारा ए आ गया, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अगर रूट 3 वाला करना है तो 3 माने। क्लियर है ना? समझ में आया ना? 5 के पहाड़ा सी बार पढ़े हैं तो हमारा ए आया, इसका मतलब हुआ है। भाग दे रहे हैं ना, यहाँ पे भाग दे रहे हैं। क्लियर? अब इसमें मान भरिए। जब मान भरिएगा तो ए का मान कितना माने? 5c। 5c ए कहीं जा स्क्वायर है ना हो, स्क्वायर कर देंगे बबुआ। हम ताकत ही 5 बा नीचे हो तो 5 ले लेंगे, क्योंकि दिक्कत है नहीं न है। अब आ जाइए, अब देखिए बाबू बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ध्यान से, पूरा कट गया। कट कैसे गया? चलिए चलिए आगे। बबुआ ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिए। अब पाचा कितना हो जाएगा? पाचा कितना हो जाएगा? 25। 5 के 25 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बबुआ 5 नीचे है 5, ये कटेगा हो तो 5 5 सी स्क्वायर हो कटेगा ना, बराबर है तो बराबर। देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर कितना आया जी? बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, कितना हुआ? अब भाई गुणा में ससुरा 5 तो कोची में जाएगा, वो भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, इधर बच जाएगा, सी स्क्वायर इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए बराबर में, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटा 5, ये ना होगा हो। भाई गुणा में तो भाग में गया, भाई गुणा में तो भाग में गई, भाई सी स्क्वायर बच गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 5 ए को डिवाइड कर रहा था, अब 5 बी को डिवाइड करेगा। क्लियर? तो यहाँ 5 कामा बी स्क्वायर को विभाजित, क्या लिखेंगे बउआ? 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो बाबू क्या होगा? 5 बी को भी डिवाइड करेगा, जब जैसे ए वाला लिखे हैं यहाँ पे स्क्वायर का, तो फिर 5 तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। समझ में आया? करेगा। क्लियर है कि इतना समझ में आया ना? करेगा, 5 कमा बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, बी को डिवाइड करेगा। जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी करेगा, सिंपल बात। और जब 5 बी स्क्वायर काटा था तो 5 बी को भी काटेगा। क्लियर है? अब बताइए, यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब ध्यान से कथन का लिखना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक बात बताइए, एगो तुमको मिल गया बबुआ ए बटा 5, एगो मिल गया बी बटा 5। 5 से ए भी डिवाइड हो रहा है, 5 से बी भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है? क्लियर? अभी दोनों का एचसीएफ कितना हो जाए? मान लीजिए 5 5 का एचसीएफ 5 होता है, लेकिन ये तो बाबू एक दिया है, तो ये तो मानना गलत है, गलत है ना? तो इसका एचसीएफ कितना आ रहा था जी, बताइए? आना चाहिए था कितना? 1, आ रहा है कितना हो? 5। तो ये हमारा मानना गलत है कि नहीं है? तो लिखेंगे यहाँ इक्वेशन, इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से एचसीएफ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, लिखेंगे। लेकिन ये दोनों कौची है जी? सौभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है? समीकरण 1 और 2 से एचसीएफ कितना आ रहा है? 5, एचसीएफ 5 है, आ रहा है। एचसीएफ बराबर 5 आ रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, एचसीएफ 5 आ रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अतः हमारा मानना गलत है।
इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है पता चल गया। एचसीएफ कितना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए, क्योंकि ए और बी क्या है, सौभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, अतः हमारा मानना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। आना कितना चाहिए था, 1, लेकिन आया कितना, 5। लिख देंगे कि आना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ समीकरण 1 2 से हमें 5 एचसीएफ मिल रहा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया ना आप लोग। और अच्छे से समझ में आए तो बाबू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम सिद्ध करना है जैसे कर रहे थे। इस टाइप का क्वेश्चन एक ही तरह से, √5 वाला, √3 वाला, √2 वाला एक तरह से, ठीक है। तो आसानी से वो समझ में आ गया। आप लोग बार बार उसको देखिएगा तो समझ में आसानी से आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट करिएगा, हम बनाएंगे बउआ, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। देखिए नहीं भाई बाबू, एक करो का मान ले हो, माना माना कि रूट रूट नहीं है जी, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। तो इसको कौची मान सकते हो बबुआ, कौची मान सकते हो बताओ, क्या मानोगे हो। 3 + 2√5 को हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे हो, a/b, जहां चाहे यहां चाहे जहां लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य है। स्वअभाज्य है, ए और बी क्या है, स्वअभाज्य है। कैसा है जी, स्वअभाज्य, याद रहेगा ना, ए और बी स्वअभाज्य है। तो एचसीएफ ऑफ ए बी कितना, एचसीएफ ए बी का कितना होगा हो, स्वअभाज्य, तो एचसीएफ 1 होगा। समझ में आया ना, एचसीएफ 1 होगा। स्वअभाज्य है तो एचसीएफ 1 होगा, किसका, ए बी का। क्लियर, समझ में आया ना। देखो तरीका देखो भाई, ससुरा के इधर भेजेंगे, देखिए किससे होगा, ये तीछा तीसी गुणा कर दें तो कैसे होगा बताइए, कैसे होगा हो, ये प्लस में कुछ में जाएगा, माइनस में। देखिए इधर ध्यान से देखिए, 2√5 बचेगा, 2√5 बचेगा। देखिए तरीका अलग अलग बनाया जाता है। देखिए 2√5 बचेगा, इधर आ जाएगा a/b -3। क्लियर, समझ में आयो कि नहीं आयो, आ गए हो। अब बबुआ बाटा में कुछ नहीं था, क्या है, एक 2√5 = b, एलसीएम हो जाएगा, b एकम b तो b कटेगा, ए आएगा, 1 तो 3b हो जाएगा हो। बी के पारा एक के पारा में बी हैली में बी आई तो बी से गुणा हो जाए, तो या 3b हो गई या बी हो गई। अब वही गुणा में तो कोची में जाई, भाग में जाई, तो √5 = कितना हो जाएगा, a-3b बटा, है देखो कोची में भाग, गुणा में तो भाग में जाए, भाग में आई तो एकरा संगे भाग में आई, यो बीओ भाग में तो 2b हो जाई। एक बात बताओ, ये बराबर है, बोलो, ये बराबर है, नहीं है, ये बराबर है बताइए। ये अपरिमेय संख्या अभी तो सिद्ध किए थे भाई। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसमें कहीं भी रूट रूट में नहीं है ना, तो ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे √5, यहाँ लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, a3b/2b एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, अतः यह दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं।
बाबू ये परिमेय और अपरिमेय बराबर होगा, ये बराबर होगा, कब बराबर होगा, नहीं होगा। तो अतः हमारा मानना, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है। ये अपरिमेय संख्या है, समझ में आ गया, लिख देंगे, कहता है मानना गलत है, अपरिमेय संख्या है, इतना प्लस इतना इतना अपरिमेय संख्या लिख दीजिएगा ना, लिख देंगे मानना गलत है, इसलिए ये क्या है, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट, इस तरह क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, फट से बना लेंगे, फट से बन जाएगा। क्लियर, चलिए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, देखिए आगे, देखिए कैसा है, आगे आप लोग देख लीजिए, ये है, ये भी बन जाएगा आपसे, ये भी बन जाएगा आपसे, और ये भी बन जाएगा, देखिए ऐसे बनाइए किए हैं, ऐसे बनाइए किए हैं, ये बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, आप बस बना के देखिएगा, ठीक है, आसानी से बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, आपको बनवा दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।